खबर का पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के तमाम शिक्षक और कर्मचारी इकट्ठा हुए। जल्दी से आपको वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है दिल्ली के रामलीला मैदान की तस्वीर है और ये देखिए दिल्ली का पूरा रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है और खबरें ऐसी भी हैं कि जितनी कैपेसिटी उस मैदान की है उससे ज्यादा यहां पर कर्मचारी और शिक्षक यहां पर आ गए थे। तो कई लोग रोड पर खड़े थे और इनकी एक ही मांग थी कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से जुटे ये कर्मचारी और शिक्षक यहां पर इकट्ठा हुए थे, जिसको विपक्ष के दलों का, नेताओं का पूरा सपोर्ट मिला। अब सवाल यह किया जा रहा है कि क्या ये 2024 के चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा तो नहीं बनने जा रहा है, क्योंकि कई गैर बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई है। अगर नौकरी करता है 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान की यह तस्वीर आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं एक अच्छी स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी है। केंद्र सरकार लगातार महिलाओं के हित में बड़े बड़े फैसले ले रही है। हाल ही में महिला आरक्षण बिल पेश कर उसे कानूनी जामा भी पहनाया गया। लेकिन अब महिलाओं के लिए एक और खुशखबरी केंद्र सरकार की ओर से आई है। क्या है वो खुशखबरी, उसकी डिटेल आगे दूंगा, लेकिन पहले जल्दी से कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये देखिए तस्वीरें, ये 21 सितंबर की तस्वीर है जब राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था। उसके बाद पीएम मोदी ने सभी महिला सांसदों का अभिनंदन किया था और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई थी, सेल्फी भी खिंचवाई थी प्रधानमंत्री ने, जब राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था। अब आपको जल्दी से दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके बाद महिला आरक्षण अब ये विधेयक कानून की शक्ल ले चुका है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान अब बन गया है, क्योंकि अब यह कानून बन चुका है। और अब बारी उस खुशखबरी की जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। दरअसल सूत्रों के हवाले से हमें यह पता चला है कि महिलाओं को अब सस्ते ब्याज दर पर कर्ज दिए जाएंगे, लोन, और इसी नवरात्रि में इसका ऐलान भी हो जाएगा, ऐसी भी खबरें हैं। केंद्र सरकार ने सस्ता कर्ज दिलाने के लिए पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कर्ज पर कितनी छूट मिलेगी, क्या उसका प्रोसेस होगा, फिलहाल इसकी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई कर्ज महिला के नाम पर है तो उसकी ब्याज दर आम ब्याज के हिसाब से बेहद कम होगी। सूत्रों से हमें जो डिटेल पता चली है वो आपके सामने रखते हैं। खबर यह है कि 30 से 40 लाख रुपए तक के होम लोन लेने वाली महिलाओं को ब्याज में छूट मिलेगी। अगर महिला को एप्लीकेंट हो, यानी ज्वाइंट लोन हो, तब भी यह छूट मिलेगी। महिलाएं बैंकों के अलावा एनबीएफसी संस्थाओं से भी सस्ते कर्ज ले सकती हैं। महिलाओं को छूट देने के लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी। सामान्य महिलाओं को सामान्य छूट मिलेगी, वह सिंगल चाइल्ड मदर, ओनली गर्ल चाइल्ड मदर, वर्किंग वुमेन्स और विधवा को अधिक छूट दी जाएगी। अब इस छूट के जरिए महिलाओं को प्रॉपर्टी बनाने के लिए मोटिवेट किया जाएगा ताकि महिलाएं सक्षम बने। लोगों का यह मानना है कि जैसे राज्यों में जमीन या मकान की रजिस्ट्री अगर महिलाओं के नाम पर होती है तो कम पैसे देने पड़ते हैं उसमें,
उसी तरह अगर महिलाओं के नाम पर होम लोन मिलेगा तो उनकी अचल संपत्ति इससे बढ़ेगी। हालांकि इसे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले लागू कर बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। महिलाओं को कम ब्याज पर लोन देकर सरकार विपक्ष को जवाब भी देना चाहती है, जो ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक तुरंत लागू क्यों नहीं हो रहा है। अब विपक्ष भले ही The women's bill, which every single party has supported, can be implemented tomorrow morning. All you have to do is you have to say 33% of the seats are going to be reserved for women in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha. It's very simple. There's nothing more to it. If the BJP was serious about doing it, that's what they'd do. There's no connection between giving women's reservation and census. There's no connection between giving women's reservation and delimitation. They're not connected. तो विपक्ष भले ही सवाल पूछ रहा हो कि महिला आरक्षण विधेयक तुरंत लागू क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए परिसीमन का इंतजार क्यों किया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा आने वाले विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में छाया रहेगा। तेलंगाना में रैली के दौरान भी पीएम मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अपनी बात कही। सुनिए। देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराकर हमने नवरात्र से पहले ही शक्ति पूजा के भाव को स्थापित कर दिया है। महिला आरक्षण विधेयक के बाद महिलाओं को सस्ते लोन देकर सरकार विपक्ष को जवाब देना चाहती है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मौजूदा समय में होम लोन लेने के मामले में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 46% पुरुषों के मुकाबले 48% महिलाओं ने होम लोन लिया है। बाकी के 6% लोन ज्वाइंट तौर पर लिए गए। इसके साथ ही व्यवसाय, खेती और बच्चों की एजुकेशन को लेकर भी महिलाओं में लोन लेने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने और कानून बनने के बाद हर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी पर खूब चर्चा होने लगी है। लेकिन इससे इतर एक हकीकत यह भी है कि इस कानून को बनने के बाद भी देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने में 149 साल लगेंगे। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि महिला और पुरुषों में देश में कितना बड़ा अंतर, कितना बड़ा गैप है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बताती है कि साल 2006 से 2023 के बीच लैंगिक समानता में सिर्फ 4% की सुधार हुई है। अगर इसी रफ्तार से लैंगिक समानता बढ़ती रहे तब 100% आंकड़े तक पहुंचने पर आपको 2154 का इंतजार करना पड़ेगा। अभी 2023 चल रहा है और 149 साल बाद 2154 में हम जाएंगे, तब कहीं जाकर पुरुष और महिलाएं एक बराबरी पर खड़े हों। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में भारत की महिलाओं की स्थिति क्या है, जरा उसके भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। रैंकिंग देखिए, 139वीं रैंकिंग है वर्कफोर्स में महिलाओं की 37% हिस्सेदारी के साथ। 116वीं रैंकिंग है एक जैसा काम करने के लिए एक जैसा दाम पाने, मतलब मेहनताना के मामले में। 141वीं रैंकिंग है महिला पुरुष में अनुमानित आय में अंतर के मामले में। 124वीं रैंकिंग है मैनेजर लेवल पर कार्यरत महिलाओं की संख्या के मामले में। 137वीं रैंकिंग है महिलाओं के सेहतमंद जीवन जीने में। 140वीं रैंकिंग है जन्म के समय लिंग अनुपात मामले में। 117वीं रैंकिंग है संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में। 132वीं रैंकिंग है देश की राजनीति में महिला मंत्रियों की संख्या के मामले में। इन आंकड़ों को देखकर ही हम कह रहे हैं कि अभी भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने में 149 साल और लगेंगे। हालांकि एक सच यह भी है कि महिलाओं को लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। महिलाओं के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं भी लाई हैं, जिसमें महिलाओं को खुद का व्यापार खड़ा करने के लिए लोन भी दिया जाता है। मुद्रा योजना, ये योजना, इसमें 50,000 से 10 लाख का
लोन इसमें मिलता है। शक्ति स्कीम 20 लाख रुपए इसमें लोन मिलता है। उद्योगिनी स्कीम इसमें 1.5 लाख से 3 लाख का फंड मिलता है। सेंट कल्याणी स्कीम इस पर 1 करोड़ का कर्ज मिलता है। महिला उद्यम निधि स्कीम इसमें 10 लाख का लोन मिलता है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, एक ही जगह पर कई तरह की यहां पर मदद उनको मुहैया कराई जाती है। लेकिन इन योजनाओं के साथ ही जरूरत है समाज में जागरूकता फैलाने की, ताकि आधी आबादी को पूरा हक दिया जा सके। महिला और पुरुषों के भेदभाव मिटाने की बात सिर्फ कागजों तक सीमित ना रह जाए। जरूरत है इसे जमीन पर उतारा जाए, तब कहीं जाकर नारी शक्तिकरण हो पाएगा। तो इंडिया बोल रहा है मैं आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।